लग रहे हैं। मुझे लगता है अब ये घर भी हमें खाली करना पड़ेगा। घर खाली करना पड़ेगा? पर क्यों? कोई इससे भी सस्ता किराए का मकान देखना होगा। जब से विवान पैसे लेके भागा है तब से 2 बार किराए का मकान ढूंढ चुके हैं। उस दिन से आज तक सामान लेके तो घूम रहे हैं इधर से उधर। अब आप कह रहे हैं ये घर फिर से खाली करना पड़ेगा? अगर हमारा बेटा उस दिन पैसे लेके ना भाग गया होता तो आज हम अपने घर में होते। यूं दरबदर हमें सामान लेके इधर से उधर नहीं घूमना पड़ता, किराए के मकानों की खाक नहीं छाननी पड़ती। उसने तो हमें बर्बाद कर दिया। अगर बेटे ही अच्छे होते मेरे तो मैं आज सर उठा के नहीं चल पाता। जहां से भी निकलता हूँ सब मुझे घूर घूर के देखते हैं, कोई इज्जत की नजरों से देखता ही नहीं है मुझे। और एक ये रचित है कि ये तो पढ़ने को तैयार ही नहीं है। आज ये स्कूल गया था, समझ गया, आज भी स्कूल नहीं गया ना। हे भगवान, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जिसके कारण मेरे दोनों ही बेटे नालायक निकल गए? सुना है रिद्धि ने अपना मकान खरीद लिया? बिल्कुल ठीक सुना है, वो भी पूरे 2 मंजिल। उसकी बेटियों ने वो मकान उसे गिफ्ट दिया है और एक तरफ मेरे बेटे हैं जिन्होंने मेरे सिर से छत्ती छीन ली। तुझे पता है सुषमा, मेरी पीहू इस शहर की कलेक्टर बन गई है। उसका रुतबा और ओहदा देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे सरकार की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है और उसके साथ हमेशा 2-2 बॉडीगार्ड होते हैं। कई बार मेरा मन होता है कि मैं उसे अपने गले लगा लूं, दुनिया को चीख चीख के बता दूं कि ये मेरी बेटी है, पर मैं तो ये भी नहीं कर सकता। चलो खैर, अब इन बातों का क्या फायदा। मुझे अब नए घर की तलाश करनी होगी। ये घर बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे लिए। घर का हर महीने इतना ज्यादा किराया देना मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं विवान कहाँ होगा, इतने पैसों का विवान ने क्या किया होगा। हमारे बेटे ने तो हमारे सिर से छत्ती छीन ली और रचित का तो क्या ही कहूँ। रचित तो रोज नशा करने लगा है। मैंने तो आज तक इन्हें भी नहीं बताया कि वो रोज नशे में घर आता है, क्योंकि इनके आने से पहले ही मैं उसे सुला देती हूँ। सुषमा, सुषमा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे पर्स में 1500 रुपए रखे हुए थे, उसमें से 500 रुपए किसी ने ले लिए हैं। कहीं वो 500 रुपए तुमने तो नहीं लिए? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मेरे पर्स में हाथ मत डाला करो। अरे आप गुस्सा मत करिए, मैं आपको बस बताने ही वाली थी। जब मैं तुझे घर के खर्चे के अलग पैसे देता हूँ तो मेरे पर्स में से पैसे निकालने की क्या जरूरत है? वो घर के राशन में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए निकाले थे आपके पर्स में से। अब मुझे ऑफिस जाना है तो क्या 1000 रुपए रख के ले जाऊँ ऑफिस? लौटते वक्त नए मकान मालिक को टोकन मनी भी देके आनी थी 500 रुपए की। अब कैसे देके आऊंगा? जो दूसरा घर मैंने किराए का पसंद किया है। अभी तनख्वाह मिलने में तो 10 दिन बाकी है। अब ये 10 दिन कैसे कटेंगे मेरे? तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए सुषमा। तुम्हें पैसे निकालते समय मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब तो मैं रिक्शा भी नहीं कर पाऊंगा, बस से उतर के मुझे ऑफिस तक पैदल ही जाना पड़ा करेगा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सुषमा, घर की टेंशनों के कारण ऑफिस के काम में मेरा मन ही नहीं लगता है। ऑफिस के काम में इतनी गलतियों के कारण 2 बार मुझे वार्निंग भी मिल चुकी है ऑफिस से। अगर इस बार मेरे काम में कोई गलती हुई तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, और कहीं अगर मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा? अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपकी जेब से पैसे मैंने नहीं निकाले, रचित ने निकाले हैं। और ये बात मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात सुन के आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं तो रचित के उल्टे सीधे कारनामे आपको बताती नहीं हूँ, उसकी गलतियों पर पर्दा ही डालती रहती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। रचित का सुन के कहीं आपकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। और शायद मुझे ये उम्मीद भी है कि रचित शायद सुधर जाए। आप तक उसकी सारी बातें नहीं पहुंचे तो अच्छा है। मेरे रचित की अभी तो बहुत छोटी उम्र है, इतनी छोटी उम्र में ऐसे नशे करने लगा है, पता नहीं क्या क्या खाता पीता रहता है। मैं अब अपने रचित को कैसे बचाऊं? शायद मैं ही एक अच्छी मां नहीं बन पाई, या फिर मैंने वक्त रहते अपने बेटों पे ध्यान नहीं दिया। इनकी परवरिश में जरूर मुझसे ही कोई गलती हो गई। मेरी पीहू आज घर आने वाली है, जहाज में बैठ चुकी है, वो बस पहुंचने ही वाली होगी। भगवान की दया से मेरी तीनों बेटियां अच्छे तरीके से कामयाब हो गई। आशु की डांस एकेडमी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी आशु की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, और अब तो मेरी नीरू की पेंटिंग भी अच्छे दामों में बिकने लगी है। मेरी बेटियों की तरफ से अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस अब इनकी शादियां हो जाए तो मैं गंगा ना जाऊं। बस मेरी पीहू आएगी, अभी आशु को बोलती हूँ उसकी मनपसंद खाना बना लेगी। ये क्या मम्मी, आप मशीन लेके बैठी हुई हैं? आपको कितनी बार कहा है ना मम्मी, अब ये सब काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, जब से स्कूल की नौकरी छोड़ी है ना, ये सारा काम करके मेरा टाइम पास हो जाता है। अरे मम्मी, टाइम पास के लिए आप मार्केट जाओ, आपका जो मन करे खरीदारी करने का वो करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? हम जो भी कुछ कमा रहे हैं वो सब आपके लिए तो कमा रहे हैं मम्मी। भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है मम्मी अब, तो आपको ये छोटा काम करने की क्या जरूरत है? इंसान को अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। इस काम में
मेरा तब साथ दिया था जब हम कुछ नहीं थे। आज सब कुछ होने के बाद मैं इस काम को कैसे छोड़ दूं? अब इस मशीन से मुझे लगा भी इतना है, और वैसे भी काम करते रहना तो अच्छा ही होता है ना। इसके सहारे मेरा भी समय कट जाता है। हो मम्मी, आप तो किसी की नहीं सुनती हैं। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को। पीहू आने वाली है, जा उसकी मनपसंद कुछ खाना बना ले। नीरू दीदी कब तक आएंगी? नीरू बस आने ही वाली है, उसे मैंने फोन करके बता दिया है कि पीहू आने वाली है। ठीक है, तो मैं पीहू दीदी के आने से पहले ही उनकी मनपसंद खाना बना लेती हूँ। मम्मी मम्मी, अरे ये तो मेरी पीहू की आवाज है, लगता है मेरी पीहू आ गई। मम्मी कहाँ है आप? अरे मेरी कलेक्टर बिटिया आ गई। मैं तो यही हूँ, अब तुझे देखने के लिए तरस जाती है मेरी आंखें। और बता मेरी गुड़िया कैसी है? और तेरी नौकरी वो कैसी चल रही है? मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो पीहू दीदी? अरे उसे आके अभी ढंग से खड़ा तो होने दे। पहले ये बता, तूने मेरी पसंद का खाना बनाया है? शाम से खाना बनाने में लगी हुई है, आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है इसने। फिर ठीक है, अब इसे गिफ्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से दिखाओ ना दीदी मेरा गिफ्ट। हाँ अभी दिखाती हूँ, पहले मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे। आशु जा बहन के लिए चाय बना के ला। नहीं मम्मी, चाय पीने की इच्छा नहीं है। चल तू अंदर आजा, हाथ मुंह धो ले, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। ठीक है दीदी, तो फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ कॉफी बना ला। ठीक है मम्मी, मैं फ्रेश हो आती हूँ। नीरू नहीं आई अभी तक, चलो फिर से फोन करके बता देती हूँ उसे। अभी तो मेरी एक ही बेटी घर से बाहर दूर रह रही है, उसके बिना घर खाली खाली लगता है। जिस दिन ये तीनों घर से चली जाएंगी, फिर मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? मेरी पीहू तो शादी के नाम से भी नफरत करती है, मुझसे तो जैसे आदमी जात पे विश्वास नहीं है। मुझे कैसे भी करके उसका ये डर खत्म करना होगा। अब दुनिया के सारे आदमी उसके पापा की तरह थोड़ी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कई आदमी, अपनी बीवियों का इतना ध्यान रखते हैं। आज मैं आशु से इस बारे में खुद बात करूंगी। हम यहीं रहेंगे। क्या मतलब पापा यहीं रहेंगे? इतनी छोटी सी जगह में मैं नहीं रह सकता। पर मेरी हैसियत तो तुझे इसी में रखने की है, इससे ज्यादा की मेरी हैसियत नहीं है। नहीं है मेरे पास इतने पैसे कि मैं अब तुम लोगों की जरूरत पूरी कर सकूं। रचित सही तो कह रहा है, इतनी छोटी सी जगह में हम कैसे रहेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे रिद्धि अपनी 3 बेटियों के साथ रही होगी। जब देखो रिद्धि को याद करते रहते हो। अब आप रिद्धि की तुलना मुझसे कर रहे हो। रिद्धि छोटी जगह में रह सकती है, पर मैं नहीं रह सकती, और मेरे रचित को तो आदत ही नहीं है इतनी छोटी जगह में रहने की। हम आज तक इतने बड़े घर में रहते हुए आए हैं, चलो खैर अपना नहीं सही, पर किराए पे तो हम बड़े घर में रह ही सकते हैं। ठीक है, बड़ा घर ले लेते हैं किराए का, पर तू कमाएगी? मैं भला कैसे कमा सकती हूँ? अब मैं ठहरी कम पढ़ी लिखी, मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, और इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं कि किसी ऑफिस में जाके नौकरी करूँ। ओहो, अब मेरी भी कोई सुन लो। अगर तुम दोनों की लड़ाई बंद हो गई हो तो मुझे बाथरूम जाना है। पापा इस घर में बाथरूम कहाँ है? बाथरूम के लिए तुझे नीचे पब्लिक शौचालय में जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? पब्लिक शौचालय में? नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती। माफ करना पापा, पर मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा, वो तो बहुत गंदा होता है। सुनिए जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। औरतों के साथ 10 तरीके की दिक्कतें होती हैं। मैं भला पब्लिक शौचालय में कैसे जा सकती हूँ? कई बार तो मजबूरी में मुझे कई बार बाथरूम जाना होता है। पब्लिक शौचालय में तो इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब तक तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैं इतना इंतजार कैसे करूंगी? मुझे तो आदत ही नहीं है इंतजार करने की। रचित के पापा, थोड़ा तो मुझ पे रहम करो। कम से कम घर तो ऐसा ले लो जिसमें बाथरूम हो। सुषमा, तूने बिल्कुल ठीक कहा कि औरतों के साथ 10 तरीके की दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें तो रिद्धि और मेरी बेटियों के साथ भी होंगी। मैंने इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? सुषमा, बस थोड़े दिन गुजारा कर ले कैसे भी करके। तू तो जानती है ना, मेरी नौकरी भी खतरे में चल रही है इस समय। मेरी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। मैं आशा करता हूँ कि तू मेरी मजबूरी समझ गई होगी। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ रहे। वो सब मैं समझ गई, और मैं पूरा साथ देने की कोशिश करूंगी, पर ये तो इतनी छोटी सी जगह है, यहाँ पे मैं कहाँ खाना बनाऊंगी और कहाँ हम सोएंगे? इस मोहल्ले में सबसे सस्ता कमरा यही था जो मेरे बजट में आ रहा था, इसीलिए मैंने ये ले लिया। कम से कम हमारे सिर पे छत तो होगी। तुम कैसे भी करके भी यहीं पे गुजारा करने की कोशिश करो। माफ करना पापा, पर मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। क्यों? तू क्यों नहीं रह सकता? तू कहीं का लाट साहब लगा हुआ है? इंसान को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तू तो फिर भी लड़का है, लड़के तो हर जगह गुजारा कर लेते हैं, मुश्किल तो लड़कियों के लिए होती है। और मेरी बात ध्यान से सुन, हमेशा माँ बाप का फर्ज नहीं होता
कि वो अपनी औलाद के लिए हमेशा करते रहें। कभी कभी फर्ज बच्चों के भी बनते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। मेरी जितनी हैसियत होगी मैं बस उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। अगर तू फिर भी मेरे साथ खुश नहीं है तो खुद कमा ले और अपने हिसाब से ज़िंदगी जी ले, किसने रोका है तुझे? पर तू क्या कमाएगा? तूने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। इसलिए अपनी अकड़ अपने पास रखो, मुझ पर ये अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना। बहुत प्यार कर लिया मैंने तुम दोनों को, रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। रचित, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ये दिन भी हमें विवान की वजह से देखने पड़ रहे हैं। अगर हमारा विवान ही सही होता तो भला ये दिन देखना पड़ता हमें। अगर उसके विवान पैसे लेके ना भागा होता तो क्या आज हम अपने घर में नहीं होते? हमारे तो अपने बेटे ने ही हमारे सिर से छत छीन ली। उसी की वजह से आज हम सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे हैं। हम दरबदर कर दिए उसने। आज पापा का मूड ठीक नहीं है। आज तो पापा बहुत नाराज हो गए मुझ पे। अगर आज मैंने ज़्यादा बहस कर ली ना पापा से तो हो सकता है मुझे घर से भी निकाल दें। अगर मुझे घर से निकाल दिया तब मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं अपने आप के साथ ऐसे नहीं होने दे सकता। मेरी भलाई इसी में है कि मैं चुपचाप यहीं पे रहूँ। नहीं तो पापा तो कह देंगे कि तू खुद कमा ले। पर कमाना फमाना मेरे बस की बात कहाँ है। ठीक है पापा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही कर लूँगा। मैं इन्हीं हालातों में रह लूँगा। तुझे रहना भी पड़ेगा इन्हीं हालातों में, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता है। अच्छा सुनिए तो, मैं क्या कह रही थी? मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ तो जा ना, किसका इंतजार कर रहा है? हाँ शायद तुम कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी, रिद्धि दीदी का घर हमारे घर के ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, पास में ही है। और उनका घर तो 2 मंजिल बना हुआ है और कितना बड़ा है। और मैं ठहरी उनकी छोटी बहन की तरह। तो क्या वो अपनी छोटी बहन को इस हालात में देख के खुश होंगी? अगर आप बात करेंगे ना तो वो अपने घर का एक हिस्सा हमें रहने के लिए दे देंगी। वैसे भी अब उन्हें किराएदारों की या किराए के पैसों की क्या जरूरत है? उनके पास अब पैसों की कमी थोड़ी है। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम उनके पास जाओगे ना मदद मांगने तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा किसी कीमत पे वहां मदद मांगने। उसकी लड़कियों को तू जानती नहीं है, 1 मिनट में बेइज्जती कर देती है। और वो नीरू का गुस्सा तूने नहीं देखा? वो खड़े खड़े इंसान की बेइज्जती कर देती है। और तुझे याद है ना, जब आशु हमारे यहाँ पैसे मांगने आई थी तो हमने कितनी बेइज्जती करी थी आशु की। तो क्या वो बात आशु ने बताई नहीं होगी नीरू को? नीरू तो इस समय गुस्से से उबल रही होगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मदद मांगने। अरे मैं कब कह रही हूँ कि तुम नीरू के पास जाओ? मैं तो रिद्धि दीदी की बात कर रही हूँ। रिद्धि दीदी का दिल बहुत बड़ा है, तुम एक बार जाओ तो सही, तुम्हें इनकार नहीं कर पाएंगी वो। मैं किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा और मुझे रिद्धि से कोई मदद नहीं चाहिए। एक तो हमारे बेटे ने उसके 20 लाख रुपए ले लिए, उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसके बाद तुम ये चाहती हो कि वो हमारी मदद भी करे? अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा झुक भी जाए उनके सामने तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इन हालातों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा हमें। तुम भी ना बड़ी मतलबी हो। तुम्हें आज क्या हो गया? आज तुम क्यों चाहती हो कि मैं रिद्धि के पास जाऊं, वो भी मदद मांगने? शायद तुम भूल रही हो, रिद्धि से सारे रिश्ते तुमने ही खत्म किए थे। आज थोड़े से बुरे हालात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तुम्हें फिर से सारे रिश्ते याद आ गए। माफ करना, जो तू चाहती है वो मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे याद है मैंने ही रिद्धि को सीढ़ियों से घसीटते हुए उस घर से बाहर निकाला था, साथ में अपनी बेटियों को भी। मैंने ही अपनी बेटियों के सिर से छत छीनी थी और तुम मुझसे ये चाहती हो कि आज मैं अपने सिर के लिए छत उनसे मांगने जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये फालतू की बात सोचने की बजाय ना कुछ काम धंधे के बारे में सोचो। इन हालातों में तुम्हारा कमाना जरूरी है, पर मैं बोल भी किसे रहा हूं, तुझे तो सिलाई कढ़ाई का भी कोई काम नहीं आता। नहीं तो जो इंसान कमाने वाला होता है ना, वो लोगों के फटे पुराने कपड़े सिल के ही कमा लेता है। मेरी मती मारी गई थी, कौन सा मनहूस दिन था वो जब मैंने तुझ जैसी जाहिर गंवार से शादी की। हाँ सुना लो, मेरा वक्त बुरा चल रहा है ना भाई। आज तो मैं जाहिर गवार हुई, मुझसे ज्यादा जाहिर गवार और कौन होगी जो तुम्हारी इतनी बातें सुन रही है? जब मुझसे शादी करनी थी तब तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, और आज मेरी कमाई पे ही पलने का इरादा है तुम्हारा। तो माफ करना, ये पैसे कमाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे नहीं होगा कोई काम फाम, और वो भी लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलूंगी अब मैं। तुमने तो मेरी औकात बिल्कुल गिरा दी। इतने बुरे दिन भी नहीं आए अभी मेरे। अरे इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं हमारे? तेरा एक बेटा तो चोर बन गया, जिसने अपने घर को ही नहीं छोड़ा, अपने घर से ही चोरी करके ले गया। और तेरा दूसरा बेटा वो 1 नंबर का नशेड़ी बनेगा, और मेरी नौकरी वो छूटने की कगार पे है। इतना बड़ा घर था हमारा, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? पर सब कुछ होने के बाद भी आज हम इस छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हैं। भगवान ये हमारे बुरे कर्मों का फल ही तो दे रहा है, तभी तो हम इतने बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं।
पर तू है कि समझने को तैयार ही नहीं है। हमें इतने बुरे हालातों में रखने को तैयार है, पर रिद्धि से मदद नहीं मांगेंगे। अब यहाँ पे मुझे पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और सब तो ठीक है, पर मुझे इस रिद्धि पे बहुत गुस्सा आता है। कैसी औरत है, भला उसे पता नहीं होगा कि उसका पति किन हालातों से गुजर रहा है। उसके बाद भी उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। अरे ऐसे बुरे वक्त में तो लोग दूसरों की भी मदद कर देते हैं। हम तो फिर भी रिद्धि के अपने हैं, पर रिद्धि हमारी मदद क्यों करने लगी? उसके तो पैर जमीन पे ही नहीं अभी। अब उसकी बेटियां कमा जो रही हैं, अंदर ही अंदर हंसती होगी मुझ पे। सुषमा, सुषमा, ले संभाल अपने बेटे को। अरे अरे क्या हो गया? तुम ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो उसे? ऐसा क्या कर दिया इसने? अभी तो हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारे लड़के ने अपनी जात दिखा दी। नीचे बैठ के नशे का गोला खा रहा था। रचित, ये तेरे पापा क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं मम्मी, पापा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। प्रार्थना, तू और वो भी इस हालत में? आ अंदर आ। दीदी मुझे बचा ले, मेरे ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे। कौन आया है मम्मी? तेरी प्रार्थना मौसी आई है। आजा प्रार्थना, अंदर आजा पहले। अब बता प्रार्थना, क्या बात है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? ओ दीदी, मेरा देवर मुझे मार डालेगा। और बात क्या है मौसी, आपका देवर आपको क्यों मार डालेगा? मेरे नाम पे जो 5 बीघा जमीन है, मेरा देवर चाहता है कि मैं उसके नाम कर दूं, पर मैं मरते मर जाऊंगी, पर उस जमीन को अपने देवर को नहीं दूंगी। जमीन देने से मैंने इनकार कर दिया तो मुझे मारने पीटने लगा। वो तो मैं जैसे तैसे वहां से भाग आई, नहीं तो आज तो वो मुझे मार ही डालता। इस शहर में मैं तेरे अलावा और किसी को नहीं जानती, इसीलिए तेरे घर आ गई। बस कुछ दिन के लिए मुझे सहारा दे दे रिद्धि, मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे पगली, कुछ दिन की क्या बात कर रही है? तू मेरे साथ हमेशा रह। पहले तो उठ जा और कुछ खा पी ले, फिर बाद में बात करते हैं। और हाँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तेरे ससुराल वालों को शायद पता नहीं है, तेरी एक बिटिया कलेक्टर लगी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मौसी, उनकी तो मैं वो हालत करवाऊंगी ना कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, और आपकी जमीन आपको दिला के रहूंगी। अब तो सुन लिया ना तूने? चल अब उठ जा और कुछ खा पी ले। मुझे बस इस शहर में तेरा ही सहारा है रिद्धि। मेरे बुरे वक्त में तू मेरा सहारा बनी थी, तो आज तेरे बुरे वक्त में भला मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और अब तो भगवान ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं किसी का सहारा बन सकूं। चल अब तो बिल्कुल परेशान मत हो। पीहू, जा अपनी मौसी के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। जी ठीक है मम्मी, अभी कर देती हूँ। चल अब तू मेरे साथ अंदर चल, बैठ के आराम से बात करते हैं। मिस्टर राजेश, आजकल मैं देख रहा हूँ आपका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इसलिए सबने डिसाइड किया है कि आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाए। इसलिए आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो क्या मैं अपनी कंपनी का नुकसान होने दूं? मैंने इससे पहले भी तुम्हें 2 बार वार्न किया था। प्लीज मिस्टर राजेश, यू कैन लीव नाउ। मैं अकाउंटेंट को बोल दूंगा, आपका हिसाब दे देंगे। मुझ पे थोड़ा तो रहम खाइए सर। प्लीज मिस्टर राजेश, आप जा सकते हैं। शायद आपने सुना नहीं। यू कैन लीव, आप जा सकते हैं यहाँ से। रचित, कहाँ चल दिया? यही नीचे तक जा रहा हूँ मम्मी। नीचे तक जा रहा है या नशा करने जा रहा है? देख रचित, आज के बाद अगर तू नशा करके आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगी। बाहर रोड पे ही मरते रहना फिर तू। और तू रोड पे पड़ा भी होगा ना, तो मैं तुझे उठा के नहीं लाने वाली। ओहो मम्मी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप क्या बात सुनाना चाहता है अपनी, और क्या बात सुनूं मैं तेरी? तुम दोनों ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इतना बोलती थी तुझसे पढ़ ले पढ़ ले। अगर आज अच्छे तरीके से पढ़ जाता तो कहीं कलेक्टर में नौकरी नहीं लग जाती तेरी। तू भी पीहू की तरह कलेक्टर होता। अगर पढ़ने में मन नहीं था तो डांसर ही बन जाता। कम से कम डांस एकेडमी खोल लेता, जैसे आशु ने खोली हुई है। और नहीं है तो पेंटिंग का ही काम कर लेता। आज तू नीरू को देख, 20-40 हजार रुपए की एक पेंटिंग बिकती है उसकी। और मेरी तो किस्मत ही फूट गई जब से तुम दोनों पैदा हुए हो। तू तो मुझ पे बोझ बन के रह गया। अरे नालायक, और नहीं है तो जा जूते ही पॉलिश कर ले किसी के। कोई तो काम कर, कुछ पैसे तो कमा के ला। पर तुझे तो बैठ के खाने की आदत पड़ गई है ना, तो क्यों कमाएगा? खुद तुम दोनों भाइयों की तो इज्जत है नहीं, अपने बाप की भी इज्जत तुम दोनों ने मिट्टी में मिला दी। आपका गुस्सा अगर शांत हो गया हो तो अब मैं कुछ बोलूं? आपकी ये तुलना करने की आदत जाएगी नहीं ना। आप हमेशा हम दोनों भाइयों की दूसरों के साथ तुलना किया करती थी। आप तो बस ये चाहती हैं कि जो बड़ी मम्मी की तीनों बेटियां कर रही हैं वो सारी क्वालिटी मुझ में आ जाए।
मैं कलेक्टर भी बन जाऊँ, डांसर भी बन जाऊँ और पेंटर भी बन जाऊँ। आपने कभी प्यार से बैठ के मुझसे पूछा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? ये तो आप भी जानती हैं मम्मी कि मेरा पढ़ाई में कभी भी मन नहीं था। मेरा क्रिकेट में मन था। मैं क्रिकेट इतनी अच्छी खेलता था, पर आपने मुझे क्रिकेट से रोक दिया। जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता था, आप मुझे 10 गालियाँ देती थी, हर समय पढ़ाई करवाती थी मेरे से। तो अब आप देख लीजिए, आपकी वजह से ना तो मैं क्रिकेट में कुछ कर पाया और ना ही पढ़ाई में। मेरे से कोई पूछे ना तो मैं सबको यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली आप ही हैं। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की जिम्मेदार आप हैं। भैया जो इतना बिगड़े हैं ना आज, उसमें भी आपका ही हाथ है। ये तो क्या इल्जाम लगा रहा है मुझ पर रचित? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस दिन विवान भैया आशु दीदी के 20 लाख रुपए चुरा के लाए थे, आप ही थी ना जो खुश हो के उन्हें सपोर्ट कर रही थी। अगर आपने उस समय पापा को बता दिया होता या खुद ही उनके थप्पड़ लगा दिया होता ना, तो दोबारा भैया की चोरी करने की हिम्मत कभी नहीं होती और आज हम अपने घर में होते। इस घर की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। शायद तो बिल्कुल ठीक कह रहा है रचित। शायद इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना तो मैं अपने पति को संभाल पाई और ना ही अपने बच्चों को। मैं हर रिश्ते में फेल हो गई रचित। मुझे माफ कर दे, पर मेरी गलतियों की सजा तो खुद को मत दे। ये नशा तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी सारी दुनिया तो तुझ में ही सिमटी पड़ी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे पापा का और मेरा क्या होगा? तूने कभी सोचा है? मैं सब जानता हूँ मम्मी। ये नशा मुझे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अब तो इस नशे ने मेरे सोचने और समझने की शक्ति भी खत्म कर दी है। पर मैं क्या करूँ मम्मी? अगर मैं नशा नहीं करता हूँ ना, तो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। मेरी हालत मरने से भी बदतर हो जाती है। मेरे हाथ पैर काम नहीं करते मम्मी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। मैं इस नशे को हर हाल में छोड़ना चाहता हूँ। क्या इस नशे को छुड़वाने में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी मैं तेरी मदद। मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बता मुझे क्या करना होगा? तो फिर आप मुझे किसी अच्छे माहौल में भेज दीजिए। इस घर में मेरा दम घुटता है। मुझे मरने से बचा लीजिए मम्मी। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ मम्मी, आप सबके साथ। चुप हो जा रचित। मैं आज ही तेरे पापा से बात करूंगी इस बारे में कि तुझे किसी अच्छे माहौल में भेज दे। मैं तो ये सोच रही हूँ रिद्धि, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाती मदद मांगने? मैं ना होती तो कोई और होता। खैर अब तू रोना बंद कर। हमारी पीहू है ना, सब संभाल लेगी। तेरी जमीन तुझे ही मिलेगी, तू बिल्कुल परेशान मत हो। बात जमीन की तो है ही नहीं रिद्धि। वो अगर प्यार से मुझसे मांगते ना तो मैं उन्हें अपनी जमीन दे देती। मेरे तो आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है। पर मुझे मार पीट के जमीन मांगने का कौन सा तरीका है? इस तरीके से तो मैं उन्हें 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगी। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। पैसे की कदर है पर एक इंसान की कदर नहीं है। इतनी अच्छी बहू की उन्होंने कदर नहीं की। मेरी कदर तो उन्हीं के साथ चलेगी रिद्धि। जब तक वो जिंदा थे तब तक उस घर में बहुत इज्जत थी मेरी। उनके जाते ही सारे रिश्ते बदल गए। पर मेरी कदर तो कभी किसी ने की ही नहीं। सबके साथ दुख है, पर दुखों के कारण अलग अलग है। शायद इनका प्यार मेरे नसीब में ही नहीं था। रिद्धि एक बात बता, तुझे जीजा जी की याद तो आती होगी? पहले बहुत याद आती थी। जब भी इन्हें सुषमा के साथ देखती थी, मेरे दिल पे जैसे किसी ने छुरियां चला दी हो। बहुत बुरा लगता था मुझे। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इतना बुरा किया है ना इन कुछ सालों में हमारे साथ कि अब तो मेरा उनकी शक्ल देखने को भी मन नहीं करता। तुझे पता है, आजकल उनकी नौकरी छूटी हुई है। बहुत बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं सब। जब से विवान उनके घर के पैसे लेके भागा है ना, तब से एक तरीके से सड़क पे आ गए। उन्होंने बेटों की चाह में बेटियों के सिर से छत छीनी थी ना। प्रार्थना, ये तो प्रकृति का नियम है। आज उनके बेटों ने उनके सिर से छत क्या, पैरों के नीचे से जमीन भी खींच ली। अच्छा रिद्धि एक बात बता, अगर जीजाजी तुझसे मदद मांगने आते हैं तो क्या तू उनकी मदद करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मदद तो बहुत दूर की बात है। मौसी, आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी पीहू? आपके ससुराल वालों की मैंने अकल ठिकाने लगवा दी है। आपकी जमीन अब आपको ही मिलेगी। देख ले, मैं तुझे कह रही थी ना, मेरी पीहू सब संभाल लेगी। बस मैं यही चाहती थी कि मेरी जमीन मेरे ससुराल वालों को ना मिले। मैं सड़क पर बैठे हुए किसी भिखारी को अपनी जमीन दे दूंगी, पर अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी नहीं। तू सोच भी नहीं सकती है रिद्धि, उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया है। भरा पूरा ससुराल होने के बावजूद मैंने अपने ससुराल में नौकरों वाली जिंदगी जी है। फिर भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मेरे देवर की नजर तो मेरी जमीन पे शुरू से ही थी। चल खैर, अब तू चिंता मत कर। अब तेरी जमीन तुझे ही मिलेगी। क्यों ना प्रार्थना मौसी आप नौकरी कर ले, मैं आपकी एक अच्छी सी नौकरी लगवा देती हूँ। क्या सचमुच पीहू ऐसे हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। तू शायद अभी अपनी पीहू की पहुँच को जानती नहीं है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती।
भगवान करे तेरी अच्छे से स्कूल में नौकरी लग जाए, जिसमें तनख्वाह भी अच्छी खासी हो। नौकरी लग जाएगी तो एक बार फिर मैं स्वाभिमान से जी पाऊंगी। ठीक है पीहू बेटा, तू किसी अच्छे स्कूल में मेरी सिफारिश लगा दे और तू मेरा यकीन कर, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि मैं स्वाभिमान से जिंदगी जी पाऊँ। तो बस मौसी समझ लीजिए आपकी नौकरी लग गई। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मौसी, अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा ही होगा। आज मैं तुझे मन से दुआ देती हूँ, भगवान तुझे सदा खुश रखे। बस भगवान तेरे को अच्छा सा जीवन साथी दे, तेरा जल्दी जल्दी घर बस जाए। मौसी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भी आती हूँ। अरे इसे क्या हो गया, लगता शर्मा गई। शर्मा नहीं गई, भाग गई। मेरी पीहू को शादी नाम से नफरत है, क्योंकि इसने बचपन से आदमी के नाम पे अपने बाप को ही देखा है या फिर अपने दोनों सौतेले भाइयों को, और तीनों का एक्सपीरियंस पीहू के लिए अच्छा नहीं रहा। इसे लगता है दुनिया का हर आदमी इसके बाप की तरह ही होता है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है प्रार्थना, कहीं ऐसा ना हो मेरी पीहू शादी ना करे। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए अकेले जिंदगी काटनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है अपनी पीहू को शादी के लिए कैसे मनाऊं मैं, उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि दुनिया का हर आदमी उसके बाप की तरह नहीं होता। आज नहीं कल तो मुझे उसकी शादी करनी है ना, नहीं तो लोग मुझे तानों से ही मार देंगे कि बेटियों की कमाई खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए बेटियों का घर नहीं बसने दे रही है। पर असल बात मैं सबको जा जा के थोड़ी बताऊंगी। तू चिंता मत कर रिद्धि, सब ठीक हो जाएगा। तू देखना बहुत अच्छा लड़का हमारी पीहू की जिंदगी में आएगा और वो लड़का हमारी पीहू को बहुत खुश रखेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, तू देखना ऐसा ही होगा। आज तो खाने तक को कुछ नहीं है, इन्हें तो काम मिल नहीं रहा। लगता है मुझे किसी काम की तलाश में जाना होगा। अब पढ़ाई लिखाई का काम तो मैं कर नहीं सकती, कम से कम लोगों के झूठे बर्तन तो धो ही सकती हूँ मैं। घर में 4 पैसे आ जाएंगे तो कम से कम घर का राशन तो नहीं खत्म होने दूंगी मैं। आज ये नौकरी की तलाश में गए तो हैं, पर क्या फायदा जब इतने दिनों से नौकरी नहीं मिली, तो आज ही कैसे मिल जाएगी। क्या हुआ, नौकरी मिली या नहीं? नहीं, नौकरी का इंतजाम आज भी नहीं हुआ। आजकल छोटी छोटी उम्र के लड़के नौकरी करने को कम पैसे में तैयार हो जाते हैं और काम करने में मुझसे ज्यादा काबिल होते हैं, तो भला कोई नौकरी मुझे क्यों देगा। मैं ये कह रही थी क्यों ना आप नौकरी के लिए एक बार पीहू से बात करो, उसकी तो बहुत जान पहचान होगी ना, उसकी सिफारिश से आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। कलेक्टर की पहुंच बहुत ऊंची तक होती है, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। शायद तुम सही कह रही हो, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि पीहू हमारी मदद करेगी। और हो सकता है कर भी दे, यूं घर बैठे बैठे हम कैसे कह सकते हैं। या फिर आप अब जिस कंपनी में जाए ना, वहाँ पहले ही बता देना कि इस शहर की जो कलेक्टर है वो आपकी बेटी है, फिर आप देखना झट से नौकरी मिल जाएगी आपको। एक बात और करनी है आपसे, रचित के बारे में। हमारा रचित सुधरना चाहता है, इसीलिए वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसे किसी अच्छे माहौल में भेज दूं। तो क्यों ना आप रिद्धि से बात करें, जैसी परवरिश उसने अपने बच्चों को दी है मेरे रचित को भी दे दे। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई आने की? रिद्धि एक बार मेरी बात तो सुनो। आप लोग हैं कौन जो मैं आपकी बात सुनूं? माफ कीजिएगा, और मैं आप लोगों को नहीं जानती और नहीं जानना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है ना सब कह दीजिए, जितनी भी गालियाँ देनी है सारी गालियाँ दे दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ जूतों से मारिए मुझे, मैंने काम ही ऐसे किया है, मैं हुई इस लायक। पर दीदी आप तो घर की बड़ी है ना, छोटों को माफ करना तो बड़ों का फर्ज है ना। भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए, जब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है तो माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा मत कहिए दीदी, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके पास, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहती। अपने रचित की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहती हूँ। रचित भी तो आपका ही बेटा है, जैसे आपने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश की है, ऐसे ही अपने रचित की भी परवरिश कर दीजिए। मुझे पता है बेटियों की तरह आपको बेटों से भी प्यार है, आप इनकार नहीं कर पाएंगी। तुमसे किसने कह दिया कि मैं रचित की जिम्मेदारी उठाऊंगी? माफ करना, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, और हाँ भगवान के लिए यहाँ दोबारा कभी मत आना, और मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना, क्योंकि हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। रिद्धि ये तुम क्या कह रही हो? तुम ये कैसे बोल रही हो कि तुम 3 बेटियों की माँ हो? जिस दिन लड़कियों की शादी करने निकलोगी ना, तो बाप की जरूरत जरूर पड़ेगी। इतना अहंकार ठीक नहीं है रिद्धि, तुम भूल सकती हो, दुनिया कैसे भूलेगी कि मैं तुम्हारा पति था कभी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कभी आप मेरे पति थे, पर शायद आप भूल रहे हैं कि अब आप मेरे कुछ नहीं है। और रही बात मेरी बेटियों की शादी की, तो उसकी टेंशन आप मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। जिन बेटियों के बाप नहीं होते, क्या उन बेटियों की शादी नहीं होती? और अगर बाप के बिना शादी नहीं होती है तो ना हो शादी, मैं अपनी बेटियों को घर पे कुंवारे ही बिठा लूंगी। मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है, पर तुम्हारे जैसे बाप का साया अपनी बेटियों पे कभी नहीं पड़ने दूंगी।
अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, मतलब अपनी बेटियों की शादी नहीं करोगी? देख लो, मैं भी तो यही कहती थी तुमसे। आज अपनी आंखों से देख लिया ना आपने। जिस औरत को बेटियों की कमाई खाने की आदत पड़ जाए, वो भला बेटियों की शादी क्यों करेगी? ये औरत आपकी बेटियों की शादी नहीं होने देगी। अब देख लेना, आप उनको घर पे बिठा के ही रखेगी। इसे उनकी कमाई जो खानी है। अब तो आप अपनी बेटियों की शादी भूल जाइए। बेचारियों को जिंदगी भर कुंवारे ही रहना पड़ेगा। बेटियों की तो किस्मत फूट गई। उनकी तो माँ ही नहीं चाहती कि उनकी शादी हो। चलिए जी, अब यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ से, हमें भी नहीं रुकना यहाँ। मेरी मती मारी गई थी जो मैं यहाँ आ गया, पर इस औरत का असली चेहरा तो देख लिया मैंने। चल रचित यहाँ से।